तो चेतावनी देता हूं फ्रेंड, जिस मार्केट को आप सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट का मार्केट है। और आपको पता ही है फ्रेंड कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो रिस्क की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले बनी होती है। इसीलिए बिना सीखे आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ना ही फिनोवेज और ना ही ट्रेड देके आपको इस बात के लिए इंस्पायर करते हैं कि आपको मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। ये आपका अपना इंडिविजुअल डिसीजन फ्रेंड। अगर आप मार्केट को सीखते हैं, समझते हैं और अपने पूरी तरीके से होशो हवास में आप ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। शुरुआत करते हैं फ्रेंड कि मैं कौन हूं। मेरा नाम है अनूप कुमार उपाध्याय। बेसिकली मैं नॉर्थ इंडिया से हूं फ्रेंड, बट इस वक्त मैं महाराष्ट्र के पुणे से आपसे बात कर रहा हूं। मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी एकेडमी की तरफ से फॉरेक्स एंड कमोडिटीज पे स्पेशलाइजेशन किया है फ्रेंड। और इसी के अलावा मैंने एनआईएसएम की करेंसी और कमोडिटी डेरिवेटिव्स की एग्जाम्स को भी क्वालिफाई किया है। रिसेंटली मैंने दोस्तों सेबी का एक और एग्जाम अपियर किया जिसमें हम डाटा एनालिस्ट, डाटा रिसर्चर कहते हैं। वो एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई किया और इनके सर्टिफिकेट्स भी बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएंगे। तो ये अगले 22 दिनों का जो हमारा सेशन है, जिसमें संडे क्लासेस नहीं करेंगे फ्रेंड, संडे छोड़कर हम सारी क्लासेस करेंगे। तो इन सेशंस के टॉपिक क्या क्या होंगे, तो शुरुआत करेंगे क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में सवाल होता है, जिनके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं फ्रेंड। तो पहले हम जनरल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये फाइनेंस का मार्केट है, पैसों का मार्केट है, तो पैसों का इतिहास क्या रहा है फ्रेंड, मार्केट का पास्ट क्या रहा है। फिर हम ये भी देखेंगे फ्रेंड कि जैसे शेयर मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या डिफरेंस है इनके बीच में। फिर हम ये देखेंगे फ्रेंड कि अगर हमें ट्रेडिंग में लंबा प्रॉफिट बनाना है तो ट्रेडिंग के रूल्स क्या हो जाएंगे फ्रेंड। साथ ही साथ करेंसी ट्रेडिंग एग्जैक्टली कैसे की जाती है। फिर हम आपसे बातें करेंगे प्राइस टर्मिनोलॉजी पे। प्राइस टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है फ्रेंड कि जैसे स्टॉक मार्केट में या शेयर करेंसी मार्केट में आप ट्रेड करने आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, जिस शब्दों का मतलब और उनका कैलकुलेशन हमें आना चाहिए, तभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो वो भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ ये चार्ट्स और कैंडल जो आपने देखे होंगे कि ब्लू और रेड कलर के चार्ट्स या कैंडल प्ले करते हैं फ्रेंड, ये क्या है, इनकी मैसेज क्या है, इनकी लैंग्वेज क्या है, वो भी हम समझेंगे। और साथ ही साथ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इनके ऊपर भी हम बातें करेंगे। और साथ ही साथ हम बातें करेंगे फ्रेंड कुछ एडवांस चीजों की भी। एडवांस चीजों में हम क्या देखेंगे, तो कुछ फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड। इंडिकेटर जो गूगल के हिसाब से टॉप 3 इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिकेटर कौन से हैं और उन पे पैसे कैसे बना सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे। साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस एग्जैक्टली किसे कहते हैं, इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक होगा फ्रेंड। और मैं आपको इस 22 दिनों में 3 ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, 3 स्ट्रैटेजी फ्रेंड, जिन पे अगर आपने ट्रेड की तो आपकी विनिंग एक्यूरेसी 80% से ज्यादा रहेगी और मार्केट से डेली 1 to 2% का प्रॉफिट आप इस 22 दिनों के सेशन में निकालना शुरू कर दोगे। तो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी भी आपको बताई जाएगी। ओके, तो ये सारे टॉपिक है फ्रेंड जो अगले 22 डेज में होने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको सिंगल डे भी मिस नहीं करना है, क्योंकि कोई भी सेशन रिपीट नहीं होगा, कोई भी सेशन रिकॉर्डेड नहीं होगा, हर सेशन लाइव होगा फ्रेंड। और सेशन के लास्ट में आपको मौका दिया जाएगा कि अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं, कोई डाउट पूछने हैं, तो सेशन के लास्ट में आप उससे डाउट भी पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स क्या है और ये काम कैसे करता है मार्केट फ्रेंड? तो देखिए, मैं ना आपको बहुत सरल शब्दों में बता देता हूं। फॉरेक्स ये जो वर्ड बना है, ये 2 शब्दों के मिश्रण से बना है। आपने कई बार न्यूज चैनल के माध्यम से या फिर आपने इकोनॉमिक कैलेंडर के माध्यम से फ्रेंड सुना होगा फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जब दो अलग अलग देशों की कमर्शियल बैंक्स यानी बड़ी बड़ी कमर्शियल बैंक आपस में पैसों का लेन देन करती है, पैसों का व्यवहार करती है फ्रेंड, वो ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन से फॉर निकाला गया और एक्सचेंज से ईएक्स निकाला गया और इसको जोड़कर बन गया फॉरेक्स। तो जब भी आप नाम सुनते हैं फॉरेक्स का तो आपको समझना है ये एक्चुअल में फॉरेन एक्सचेंज है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड ये काम कैसे करता है। तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, दो अलग अलग देश
इनके बीच में बैंकों का एक नेटवर्क होता है जिसको हम इंटर बैंक सिस्टम भी कहते हैं। तो एक देश एक बैंक दूसरे बैंकों के साथ जब ट्रांजेक्शन करेगा तो वो फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा फ्रेंड। वैसे ही जब हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो दो अलग अलग देशों की करेंसी का एक पेयर बनता है, एक जोड़ी बनती है। इन पेयर में एक करेंसी को हम खरीदते हैं, बदले में दूसरे को बेचते हैं, या फिर एक को हम बेचते हैं और बदले में हम दूसरे को खरीदते हैं। इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में फ्रेंड ट्रेड करने के लिए करेंसी के पेयर्स पे ट्रेड की जाती है, और मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर अगर आपको समझाऊं तो आप इसको पहले दिन में ही समझ जाओगे कि पूरा फॉरेक्स क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए मिस्टर शर्मा है, और मिस्टर शर्मा अपनी फैमिली के साथ अमेरिका घूमने जाना चाहते हैं। मिस्टर शर्मा की फैमिली में 4 या 5 लोग हैं, और शर्मा जी को लगा कि 15 दिन की छुट्टियां मुझे अमेरिका में मनानी है। शर्मा जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अमेरिका इंडिया से महंगा है, एक्सपेंसिव देश है। तो उन्होंने एक टारगेट लगाया कि अगर मैं 15 दिन अमेरिका में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाता हूं तो कम से कम मुझे 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, यानी 10 लाख रुपए मेरे वहां पे खर्च होंगे। शर्मा जी ने पूरी फैमिली का पासपोर्ट वीजा सब कुछ बना लिया फ्रेंड। जाने का समय आ गया, 10 लाख रुपए की अरेंजमेंट भी उनके पास हो गई। और उन्हें याद आया कि ये 10 लाख रुपए तो इंडियन करेंसी है, आईएनआर है, ये तो अमेरिका में नहीं चलेगा। तो उन्हें वो 10 लाख रुपए को यूनाइटेड स्टेट डॉलर, जो अमेरिकन करेंसी है, इसमें बदलना पड़ा। बदलने के लिए वो बैंक में गए और बैंक के मैनेजर से कहा कि सर मेरे पास 10 लाख रुपए है, ये आप बदल कर मुझे यूनाइटेड स्टेट डॉलर दे दो ताकि मैं अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मना पाऊं। बैंक के मैनेजर ने कहा सर बिल्कुल हो जाएगा। और उन्होंने कंप्यूटर के ऊपर रेट चेक किया फ्रेंड, नेट पे रेट चेक किया तो उन्होंने देखा कि $1 की कीमत 85 रुपीज है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, $1 की कीमत है इंडियन रुपीज में 85 रुपीज। तो उन्होंने कैलकुलेशन किया कि 10 लाख रुपए में कितने डॉलर आएंगे, और उतने डॉलर उन्होंने शर्मा जी को दे दिया। अब ध्यान से सुनना फ्रेंड। बैंक मैनेजर ने शर्मा जी से कहा कि $1 की कीमत 85 रुपीज है, लेकिन ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो करेंसी का, इसीलिए आपको 2% का उसके ऊपर ट्रांजेक्शन कॉस्ट देना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, 85 रुपीज का 2% होता है ₹1.70। ₹1.70, हम इसको राउंड फिगर कर देते हैं, ₹2। तो एक्चुअल में डॉलर की कीमत थी 85 रुपीज की, लेकिन शर्मा जी को चार्ज देने के बाद वो डॉलर पड़ गया 87 रुपीज का, क्योंकि ₹2 पर डॉलर पे खर्च हो गया उनका 2% का। तो देखिए, बैंक वाले ने शर्मा जी को यूनाइटेड स्टेट डॉलर बेचा और बदले में उनसे आईएनआर लिया, और इसके लिए उन्हें 2% का बैंक को प्रॉफिट हो गया। तो बैंक ने जब यूएसडी को बेचा और आईएनआर खरीदा फ्रेंड, लिया, तो उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब शर्मा जी का काम हो गया था। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट डॉलर लिए, परिवार के साथ अमेरिका गए फ्रेंड। अमेरिका में बहुत अच्छी अच्छी जगह उन्होंने विजिट की, शॉपिंग की, एंजॉय किया पूरे अमेरिका को। और 15 दिन की छुट्टियां खत्म हुई फ्रेंड, तो शर्मा जी वापस लौटकर इंडिया आ गए। जब वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा उनके पास तकरीबन 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए का डॉलर बच गया फ्रेंड। यानी उन्होंने 7 लाख रुपए तो खर्च कर दिए, 3 लाख बच गए थे। अमेरिका आए, उनके पास यूनाइटेड स्टेट डॉलर था। अब यूनाइटेड स्टेट डॉलर इंडिया में तो नहीं चलेगा फ्रेंड। वापस वो उसी बैंक गए, उसी मैनेजर के पास, और मैनेजर से कहा कि सर मेरे पास यूनाइटेड स्टेट डॉलर है तकरीबन 3 लाख रुपए के, आप ये रख लीजिए, बदले में मुझे इंडियन करेंसी दे दीजिए। मैनेजर ने रेट चेक किया फ्रेंड, रेट 85 रुपीज का ही था। उन्होंने कहा कि सर 85 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से मैं आपको दे दूंगा इंडियन करेंसी, लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको फिर से 2% का देना पड़ेगा। शर्मा जी क्या करते, उन्होंने बोला ठीक है सर आप काट लीजिए। तो रेट फ्रेंड था 85 रुपीज का, लेकिन शर्मा जी को मिला 83 रुपीज के हिसाब से पैसा। अब यहां पे फ्रेंड बैंक वाले ने आईएनआर बेचा और बदले में यूनाइटेड स्टेट डॉलर शर्मा जी से लिया, और यहां पर बैंक ने फिर 2% का प्रॉफिट जनरेट किया। तो ये जो बैंक ने शर्मा जी के साथ किया फ्रेंड, यही हम करेंगे इस मार्केट में। जिस करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है उसे हम खरीदेंगे, जिसकी वैल्यू कम हो रही है उसे हम बेचेंगे, और इस खरीदने बेचने के सिलसिले को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेक्स। अब आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड
कि यहां पर बेचकर भी पैसा बनता है और यहां पर खरीद कर भी पैसा बनता है। तो ये पैसा बनाने के लिए आपको नोट करना चाहिए कि एक पेयर होता है फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यूएसडी आईएनआर। यूएसडी अमेरिकन करेंसी, आईएनआर इंडियन करेंसी। जब ये दोनों करेंसी को मिला देंगे तो एक पेयर बन जाएगा यूएसडी आईएनआर। अब ध्यान से सुनना फ्रेंड, और इसको नोट भी करना होगा आपको। ये जो पेयर है यूएसडी आईएनआर, इसके अंदर यूएसडी पहले लिखी जा रही है और आईएनआर बाद में लिखा जा रहा है। तो ये जो यूएसडी है फ्रेंड, इसको हम फॉरेक्स में कहते हैं बेस करेंसी, और आईएनआर दूसरे स्थान पर लिखी गई है तो इसको हम कहते हैं कोट करेंसी। द करेंसी विच कम फर्स्ट इन द करेंसी पेयर इज कॉल्ड बेस करेंसी एंड विच कम सेकेंड इन द पेयर इज कॉल्ड कोट करेंसी। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी पेयर में जो करेंसी पहले आ जाएगी उसको बेस कहते हैं, बेस करेंसी कहते हैं, और जो दूसरे नंबर पे आएगी उसको हम कोट करेंसी कहते हैं। तो ये जो बेस और कोट करेंसी फ्रेंड, इससे हमें पता चलता है कि बेस करेंसी अगर स्ट्रांग हो रही है तो ये पेयर को खरीदा जाता है, और अगर बेस करेंसी वीक हो रही है फ्रेंड तो यही पेयर हम बेच देते हैं। इस तरीके से हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। तो अभी आप इतना ध्यान रखना, बेस का मतलब पहली पेयर करेंसी, पहली करेंसी जो पेयर में है, और दूसरी जो है उसको हम कोट कहते हैं। क्योंकि जब मैं आपको एडवांस कोर्स में ले जाऊंगा फ्रेंड, तो वहां पे मैं पहली करेंसी और दूसरी करेंसी नहीं कहूंगा, वहां पे मैं बोलूंगा बेस करेंसी और कोट करेंसी, और आपको तब पता होना चाहिए बेस मतलब क्या और कोट मतलब क्या। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए, जो एज ए ट्रेनर काम करते करते मुझे 5 साल हो गए हैं। 60,000 से ज्यादा लोगों को मैं अभी तक फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन में सिखा चुका हूं फ्रेंड। एक सवाल जो बहुत सारे नए ट्रेडर मुझसे करते हैं, और वो सवाल मैं यहां पे लेकर आता हूं, क्या फॉरेक्स नए लोगों के लिए, क्या ये एक अच्छा मार्केट है? क्या ऐसे नए लोगों को इस मार्केट में एंट्री करनी चाहिए फ्रेंड? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्या डिपेंड करता है? आपका फाइनेंशियल गोल कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूं, अगर आप ठीक ठाक जिंदगी है, आपके पास फाइनेंस ठीक ठाक आ रहा है, सैलरी वगैरह आपकी अच्छी है, तो डेफिनेटली ये मार्केट आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी सैलरी इतनी है फ्रेंड जिससे जैसे तैसे घर चल रहा है, तो मैं कहूंगा आपको इस मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत वोलेटाइल मार्केट है। तो आप इस मार्केट में उतने ही पैसों का इन्वेस्टमेंट करें, अगर वो पैसे लॉस भी हो जाते हैं तो आपकी फैमिली और आपका फ्यूचर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए फ्रेंड। इसीलिए नए अगर है तो पहले ये देखो कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। नंबर 2 फ्रेंड, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, फॉरेक्स नहीं, बिल्कुल करो। लेकिन ये भी ध्यान रखो, फिर आपका गोल बड़ा होना चाहिए, गोल, आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए फ्रेंड। और साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस का मतलब ये हुआ फ्रेंड, मान लो आपने कभी गोल्ड में पैसा लगाया होगा, कभी प्रॉपर्टी में पैसा लगाया होगा, या कभी आपने बैंकों में डिपॉजिट्स किए होंगे। तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें रिटर्न्स बनने में टाइम लगता है। कहीं पे आपको 6 महीने, 1 साल, 5 साल का टाइम लगता है फ्रेंड, तब जाके वो एसेट, वो इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट देती है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है फ्रेंड, कि ट्रेडिंग में जब लोग आते हैं तो आते ही उनको लगता है कि आज पैसा लगाया और कल प्रॉफिट बन जाए। ये सोच लेकर आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ये मैं आपको पहले दिन क्लियर कर रहा हूं। पहले आपको सीखना होगा फ्रेंड, और अगर आप सीख जाओ तो आप इस मार्केट में रोज नहीं, हर घंटे पैसा बना सकते हैं, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो देखिए, अगर आप नए हैं तो थोड़ी सावधानी रखिए, उतना ही इन्वेस्टमेंट करो जिससे फैमिली डिस्टर्ब ना हो। आप नए हैं फ्रेंड, तो गोल बनाओ, टारगेट बनाओ कि ये मार्केट बहुत बड़ा है। अभी ये 22 दिनों में आपको पता चलेगा फ्रेंड, ये कितना बड़ा मार्केट है। यहाँ पे एक एक दिन में लोग करोड़पति भी बनते हैं, लेकिन उसी एक एक दिन में लोग रोडपति भी बनते हैं। तो हमें थोड़ा सावधानी लेकर चलना है। और हाँ, इन्वेस्टमेंट जब अगर की है तो पेशेंस रखिएगा, मार्केट रिवॉर्ड आपको जरूर देगा। आपने ये भी सुना होगा फ्रेंड कि ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग पैसे को लॉस कर देते हैं। नॉट ओनली इन फॉरेक्स फ्रेंड, आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट को सट्टा बाजार भी कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल करेंसी भी कही जाती है, फॉरेन एक्सचेंज को गैम्बलिंग कहा जाता है फ्रेंड। मैं आपको बता दूं, ये वो लोग कहते हैं जिन्हें इस मार्केट के बारे में या तो पूरी नॉलेज नहीं फ्रेंड,
या फिर जिन्होंने इस मार्केट को सीखा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि बहुत सारे लोग इस मार्केट में फेल हो जाते हैं फ्रेंड। तो अब ये एक सवाल मुझे कई लोग पूछते हैं कि व्हाई डू मोस्ट पीपल फेल इन फॉरेक्स? क्यों फेल होते हैं फ्रेंड, क्या कारण है इसका? तो देखिए, वो कारण मैं आपको बता दूं। इसका रीजन है फ्रेंड, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसका जो मेन रीजन है वो है अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइज का मतलब होता है, ये मार्केट में जितना पैसा आता है ना फ्रेंड, एक दिन में आगे आप स्लाइड देखना, आप हैरान हो जाएंगे, एक दिन में इतना इतना पैसा मार्केट में लगता है। तो वो पैसे के सामने हमारा पैसा, हमारा कैपिटल जो है ना, वो बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा होता है। और इसकी वजह से ब्रोकर हमें लीवरेज दे देते हैं। लीवरेज क्या होता है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो ब्रोकर हमें ना बहुत बड़ा लीवरेज दे देते हैं, और हम क्या करते हैं, पैसा तो छोटा है, बट ब्रोकर ने हमको एक्स्ट्रा ट्रेड करने की राइट्स दे दी होती है, तो हम बड़ी बड़ी ट्रेड कर लेते हैं और इसकी वजह से हमारा लॉस होता है। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ फ्रेंड, और मुझे प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा ताकि आपको मैं और भी क्लियर कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से जितने भी लोग नए हैं, मान लेते हैं आपने फिनोविस में एक अकाउंट खोला और आपने पहले दिन ट्रेड आपकी लगा दी। आपने अगर पहली ट्रेड लगा दी फ्रेंड, और वो ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? क्या एक ट्रेड और लगाएंगे या रुक जाएंगे फ्रेंड? आप चैट बॉक्स में वन मोर लिख सकते हैं या स्टॉप भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे? पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, अब क्या ट्रेडिंग नहीं करेंगे या और ट्रेड करेंगे फ्रेंड? अच्छा, रुक जाएंगे आप लोग? क्या बात है, कितनी देर तक रुक जाओगे? बहुत स्मार्ट आंसर दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये नहीं होता है। आप ना फिर थोड़ी सी कल्पना करो कि आपने $100 का प्रॉफिट बना लिया, 8-10 हजार रुपए कमा लिया, आप क्या करोगे? 99% ट्रेडर फ्रेंड दूसरी ट्रेड जरूर करता है कि यार थोड़ा तो बन गया, थोड़ा और बना लेते हैं। ठीक है, चंदन जी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, और ये करना भी चाहिए। दूसरी ट्रेड लगाई, वो भी प्रॉफिट में आ गई। अब तो मन में आएगा फ्रेंड कि आज का दिन बहुत अच्छा है, लक बहुत फैक्टर कर रहा है, लक बहुत साथ दे रहा है, आप एक ट्रेड और लगा लोगे। और यही रीजन है फ्रेंड कि ये और एक और एक और एक ना, 3 4 5 ट्रेड तो प्रॉफिट में आ जाती है, फिर वो ग्रीड, वो लालच हमसे एक ट्रेड और लगवाती है और सारा का सारा प्रॉफिट जीरो कर देती है। या फिर इसका दूसरा एंगल भी है फ्रेंड। दूसरा एंगल ये है कि पहली ट्रेड लगाई, लॉस में चली गई, अब आप रुकोगे नहीं, आपको बेचैनी होगी, आपको लगेगा मेरा पैसा मार्केट ले गया। आप रिकवरी करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, बदले की भावना से ट्रेड करोगे। दूसरी ट्रेड भी लॉस हो जाएगी फ्रेंड, और तीसरी भी लॉस हो जाएगी, क्योंकि आप रिकवरी कर रहे हो मार्केट से। ये वजह है फ्रेंड कि लोग मार्केट में ग्रीड और इमोशंस को संभाल नहीं पाते, जिसकी वजह से लॉस होता है। लॉस इसलिए नहीं होता कि वो ट्रेड कर रहे, बल्कि लॉस इसलिए होता है कि वो नॉन डिसिप्लिन ट्रेडर बन के ट्रेड कर रहे हैं। ओके, आई होप सो आप समझ रहे हैं फ्रेंड कि यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक सवाल और आता है कि हाउ डज फॉरेक्स ट्रेडिंग गिव बेनिफिट टू सोसाइटी? ये फॉरेक्स ट्रेडिंग समाज को क्या बेनिफिट दे सकती है फ्रेंड? तो देखिए, ये समाज को क्या बेनिफिट देगी, मैं इसको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी जाना होगा। अगर मान लो इंडिया में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और अच्छी ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा पैसा बना रहे हैं फ्रेंड, खास करके फॉरेक्स की बात करो, तो आप क्या है, इंटरनेशनल करेंसी को इंडिया में ला रहे हो, यानी विदेशी पैसों को इंडिया में ला रहे हो। और आपको पता होगा फ्रेंड, विदेशी पैसा जब आप इंडिया में लाते हो तो वो टैक्स फ्री पैसा होता है। इससे आपकी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, देश स्ट्रांग होता है। अब वो अलग बात है कि इंडिया में पूरी तरीके से लीगलाइजेशन इसके ऊपर नहीं हुआ है, इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए हमें। लेकिन जिस दिन ये पूरी तरीके से लीगलाइज हो जाएगा फ्रेंड, इंडिया से जितना फॉरेक्स ट्रेडिंग किया जाता है, शायद इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। ये इसका बहुत बड़ा पावर पॉइंट है। कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, जो मोबाइल और लैपटॉप से कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्रेंड, इसके लिए ना आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना, ऑफिस नहीं खोलना, आपको घर से बाहर कहीं नहीं जाना। आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा एक लैपटॉप और पीसी होना चाहिए। अगर आपके पास इतनी अरेंजमेंट है, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, आप वहीं से पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई नौकरी है फ्रेंड, तो वो नौकरी के लिए उसी ऑफिस में जाना पड़ेगा, आप छुट्टियों पे जाएंगे, शायद सैलरी कट हो जाए। आपकी शॉप्स है, आपके बिजनेस है, उसे छोड़कर आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग सीख ली फ्रेंड, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, वहां से आप 24/5 ट्रेड कर सकते हैं। एक सवाल जो जनरली बहुत सारे फिजिकल सेशन में मुझसे पूछा जाता है, और वो सवाल यहां पर मैं जरूर लूंगा फ्रेंड, कैन फॉरेक्स मेक यू मिलेनियर? क्या लगता है दोस्तों चैट बॉक्स में, क्या फॉरेक्स आपको करोड़पति बना सकता है? व्हाट डू यू थिंक, यस या नो? क्या लगता है फ्रेंड?
कैन फॉरेक्स मेक यू मिलियनियर? यस, यस, 100%। ऋषि जी, 100%। फॉरेक्स कैन मेक यू मिलियनियर, इसमें कोई डाउट मत करना। इतना बड़ा रिवॉर्ड है फ्रेंड, इसमें डाउट मत करना। लेकिन आपको बता दो फ्रेंड, इट इज पॉसिबल, बट इट इज नॉट इजी। ये संभव है कि आप करोड़पति जरूर बनोगे, लेकिन ये आसान नहीं है फ्रेंड। यहां पे बहुत सारी चीजें हैं जिसे आपको समझना पड़ेगा एक करोड़पति बनने से पहले। क्या है फ्रेंड वो? सबसे पहले है फ्रेंड हार्डवर्क। हार्डवर्क मतलब आपको खड्डे नहीं खोदने। हार्डवर्क है कि मार्केट को जब हम सीखते हैं ना, तो जैसे मैं आपको अभी सिखाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी बोलूंगा। और मैं देखना, हम यहाँ पे 100 लोगों को बोलूंगा प्रैक्टिस करने को, हार्डली 10 लोग प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड। क्योंकि सक्सेस का रेशो 5 to 10% का ही है। दूसरा डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या होता है फ्रेंड, मैं बता रहा हूं, मैं पिछले 5 साल से लोगों को एजुकेट करता हूँ। दिन में मेरे 5 ऑनलाइन सेशन होते हैं और 3 घंटे मेरा ऑफलाइन है। करीब करीब 9 घंटे में डेली सेशन देता हूं। मैंने देखा है, पैसा तो फॉरेक्स से चाहिए, लेकिन टाइम फॉरेक्स को नहीं देंगे। तो अगर आप डेडिकेशन ही नहीं दोगे फ्रेंड, तो आप रिवॉर्ड कैसे लोगे? तीसरी सबसे बड़ी चीज फ्रेंड, डिसिप्लिन है। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट लिख पाऊंगा। अगर वो पॉइंट आपने फॉलो किए, आई कैन प्रॉमिस यू फ्रेंड, आप लॉस नहीं करोगे मार्केट में। तो यहाँ पे ना, करोड़पति जरूर बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो करोड़पति बनने की स्किल सीखनी पड़ेगी, जो हार्डवर्क, डेडिकेशन और डिसिप्लिन से ही बनेगी। अगर आप ये तीनों चीज करने को तैयार हो, आई कैन बेट यू फ्रेंड कि नेक्स्ट करोड़पति आप अपने अपनी फैमिली के या अपने सोसाइटी के डेफिनेटली बन सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि क्या फॉरेक्स इलीगल है? क्या ये गैर कानूनी है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो ये हर कंट्री में ऑलमोस्ट लीगल है। 2019 की सर्वे की गई थी ट्रेनल सेंट्रल बैंक द्वारा, और इस सर्वे में पाया गया था फ्रेंड कि फॉरेक्स का एक दिन का ट्रांजैक्शन है $6.5 ट्रिलियन का, पर डे का ट्रांजैक्शन। 2022 का अगर मैं आपको डाटा बताऊं फ्रेंड, तो ये ट्रांजैक्शन 14% से बढ़कर $7.5 ट्रिलियन पे पहुंच गया है। और आपको ये भी बता दो फ्रेंड, आगे हमारी जैसी स्लाइड आएगी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि इसमें मैं और आप ट्रेड नहीं करते, हम तो बहुत छोटे हैं फ्रेंड। इसमें बड़ी बड़ी कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट की बॉडीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ईटीएफ्स, ये छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर है फ्रेंड। और ये लोग गैम्बलिंग नहीं करते, ये लीगल मार्केट है, इसीलिए इस पे ट्रेड करते हैं। जी हाँ। अगर सवाल आता है इंडिया का, इंडिया का सवाल आता है फ्रेंड, तो इंडिया में बता दूं, ये पूरी तरीके से लीगल नहीं है। इसको हम लेजिटिमेट कहते हैं। लेजिटिमेट का मतलब होता है फ्रेंड, इंडियन गवर्नमेंट के पास अभी फॉरेक्स के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसीलिए अगर आप इस मार्केट में ट्रेड करोगे, तो आपको थोड़ा प्रिकॉशंस लेकर ट्रेड करनी चाहिए, अपने सीए के साथ कंसल्ट करके ट्रेड करनी चाहिए। वैसे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं फ्रेंड, जो मेरी स्लाइड में नहीं है, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप फॉरेक्स में अगर नए हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? लास्ट ईयर मैंने खुद ट्रेड भी देखे की तरफ से सेबी को एक पिटीशन दिया था मेरे एडवोकेट के माध्यम से, और पिटीशन में हमने ये कहा था कि हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाने का लाइसेंस दिया जाए एज अ ट्रेनर। तो सेबी ने हमारा पहला पिटीशन रिजेक्ट कर दिया था, और उस पर कोई रिप्लाई नहीं था, जस्ट रिजेक्टेड लिखकर उन्होंने भेज दिया था। मैंने मेरे एडवोकेट के साथ बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन किया, बहुत सारे हमने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, और वापस से हमने सेबी को सेकंड पिटीशन भेजा था, जिसमें हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप एजुकेशन के लिए हमें परमिट कर सकते हैं, ट्रेडिंग करनी नहीं करनी ये आपका पार्ट है। और अगर आप हमें परमिट नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट सेबी हमें ये बताए कि हम एजुकेशन क्यों नहीं दे सकते। और आपको बताऊं फ्रेंड, उसके बाद हमें जो रिप्लाई आया वो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी। सेबी से हमें रिप्लाई आया कि वी आर ट्राइंग टू मेक फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल इन इंडिया, बट वी नीड सम टाइम टू अंडरस्टैंड दिस मार्केट, कि इसको हम किस तरीके से रेगुलेशंस में ला सकते हैं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, उसके बाद 24, ये जो 2024 चल रहा है, मार्च महीने में हमें सेबी का लेटर आया था, जिसमें सेबी ने मेरे या मेरे जैसे जो भी फॉरेक्स के ट्रेनर होंगे या ट्रेडर होंगे फ्रेंड, इनसे उन्होंने नियम मंगाए थे, रूल्स मंगाए थे कि हाउ वी कैन मेक दिस मार्केट रेगुलेटेड। और हमने काफी पॉइंट्स लिखकर भेजे हैं। आपको ये भी बता दो फ्रेंड, सीतारमन जी के साथ, जो कि हमारे वित्त मंत्रालय की मिनिस्टर हैं,
उनके साथ भी इसके ऊपर डिस्कशन अक्टूबर महीने में हुआ है, और बहुत ज्यादा नहीं तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंगली 1 साल या मैक्सिमम 2 साल के अंदर विद ऑल रेगुलेशंस एंड लॉ एंड ऑर्डर फॉरेक्स को इंडिया में लीगल कर दिया जाएगा। लेकिन ये अभी कोई पब्लिश न्यूज नहीं है फ्रेंड, ये अंदर की बातें हैं जो मैंने यहाँ पर फिनोविस के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शेयर की है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे ये फ्रेंड की हाउ मच मनी डू यू नीड टू स्टार्ट फॉरेक्स। अगर आप यहाँ पे काम शुरू करना भी चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, वैसे तो मार्केट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है मिनिमम और मैक्सिमम का। आप लिटरली यहाँ पे $100 से भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। $100 कितना होता है फ्रेंड, 8,500 से 9,000 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ये मार्केट में $7.5 ट्रिलियन पर डे आता है फ्रेंड, रोज आता है। तो इतने बड़े मार्केट में $100 से अगर आप ट्रेड करोगे तो ये काफी रिस्की होगा फ्रेंड। मतलब बहुत सारा चांसेस है कि आप प्रॉफिट ना बना पाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप फाइनेंशियली कैपिटल आपके पास है, अगर आप फाइनेंशियली केपेबल है फ्रेंड, तो मिनिमम आपको ये मार्केट की शुरुआत $1,000 से करनी चाहिए। इसके बाद इस पे ट्रेड कैसे करेंगे, प्रॉफिट कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड। $1,000 की या उससे ऊपर आपके पास अकाउंट है तो विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर आप $100 से भी शुरू करना चाहें तो आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वहां पे आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करके ट्रेड करना है, नहीं तो $100 मार्केट में लॉस होने में फ्रेंड ज्यादा समय नहीं लगेगा। ओके, तो आई होप सो यू आर गेटिंग मच क्लियरिटी अबाउट दिस मार्केट। अब सवाल आता है कि क्या सच में फॉरेक्स में प्रॉफिट बनता है फ्रेंड, क्या सच में प्रॉफिट बनता है। तो मैं आपको रिप्लाई दो फ्रेंड, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखा दूंगा, ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आप डेली का 1 2 3% का प्रॉफिट तो जनरेट कर लोगे। और यहाँ पे $100 के अकाउंट पे भी प्रॉफिट बनता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे लीवरेज मिलता है फ्रेंड। लीवरेज क्या होता है, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ लिखा है 1:500। तो लीवरेज फॉरेक्स मार्केट में पूरे वर्ल्ड में फ्रेंड 1:500 का मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि मेरे अकाउंट में अगर $100 है तो मैं $100 का 500 गुना बड़ी ट्रेड कर सकता हूं, यानी कि $50,000 पे ट्रेड कर सकता हूं, 500 टाइम्स बड़ी। लेकिन मेरा आप लोगों को चेतावनी होगी फ्रेंड, डिस्क्लेमर होगा, लीवरेज कभी भी 1:500 का नहीं लेना चाहिए। ब्रोकर आपको देगा लेकिन आपको नहीं लेना चाहिए। इसका रीजन बताता हूं फ्रेंड। देखिए मान लीजिए मेरे अकाउंट में $1,000 है और मुझे लीवरेज 500 है, यानी कि $5 लाख का लीवरेज है। मैं $5 लाख तक ट्रेड कर सकता हूं। बट मेरा रियल पैसा कितना है, 1,000 है सिर्फ। और ट्रेड कितनी कर सकता हूँ, $5 लाख की। इससे क्या होता है फ्रेंड, मेरे पास ना ट्रेड बड़ी करने का राइट होता है, अधिकार होता है। और मैं लालच में आके, बड़े प्रॉफिट में आके बड़ी बड़ी ट्रेड लेता हूं, जिससे मेरी ट्रेड बन तो जाती है, और अगर सही बनी तो पैसा भी एक दिन में डबल हो जाएगा फ्रेंड। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपकी ट्रेड गलत हुई, आपने गलत डायरेक्शन में ट्रेड ले ली, तो जो लॉस होगा ना वो लीवरेज में से नहीं कटेगा, वो पहले आपके फंड में से कटेगा। अगर $5 लाख के लीवरेज पे $1,000 का भी पहला लॉस हुआ ना, तो वो पैसा पहले आपका कटता है, ब्रोकर का नहीं कटता है। इसीलिए मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस मार्केट में नए हैं, रियल अकाउंट खोल रहे हैं फ्रेंड, तो कोशिश कीजिए लीवरेज 1:100 या ज्यादा से ज्यादा आपको 1:200 का लीवरेज लेना चाहिए। मुझे इस मार्केट में फ्रेंड 8 साल से ज्यादा हो गया है, आज भी मेरे अकाउंट पे 1:200 से ज्यादा का लीवरेज नहीं है। इससे खासियत क्या होती है फ्रेंड, मेरा अकाउंट कभी भी पूरी तरीके से जीरो नहीं हो पाता है, और अनवांटेड ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग भी मैं नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरे पास उतना लीवरेज नहीं होता है। तो लीवरेज की वजह से फ्रेंड यहाँ पे प्रॉफिट भी बड़े बनते हैं, और यही लीवरेज है जिसकी वजह से लॉसेस भी बड़े हो जाते हैं। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग अगर करनी है तो ट्रेडिंग के 3 सबसे बड़े मार्केट हैं। एक स्टॉक मार्केट, दूसरा क्रिप्टो, और तीसरा फॉरेक्स। तो देखते हैं फ्रेंड बेटर मार्केट कौन सा है इसमें। तो देखिए अगर मैं स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के बीच में कंपैरिजन करूं फ्रेंड, तो वैसे तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, दोनों ही मार्केट बहुत डिसेंट है। लेकिन अगर आपका गोल है, आपका लक्ष्य है फ्रेंड कि मैं छोटे छोटे मूवमेंट को कैच कर लूं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक कर लूं, कम टाइम लगा के मार्केट से 1 2% का प्रॉफिट जनरेट कर लूं, तो ये बिल्कुल स्टॉक्स में पॉसिबल नहीं हो पाता फ्रेंड। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक तो 7 घंटे का मार्केट है दिन में,
लिक्विड की बात करूं तो 81,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन है पर डे। अगर मैं इसको फॉरेक्स के साथ मिला दूं तो फॉरेक्स 24 आवर का मार्केट है। और आपने पर पर डे का ट्रांजैक्शन तो सुन ही लिया फ्रेंड्स, $7.5 ट्रिलियन का मार्केट है। तो यहाँ पे ना फॉरेक्स में छोटे छोटे प्राइस की मूवमेंट पे बड़ा प्रॉफिट जल्दी मिल जाता है, जो स्टॉक्स में शायद नहीं मिल पाता। ओके, नाउ लेट्स मूव। क्या फॉरेक्स गैम्बलिंग है फ्रेंड? कई लोग मुझसे पूछते हैं, इज इट अ गैम्बल? मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जितना फॉरेक्स में सीखना पड़ता है ना, इतना ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक डॉक्टर को भी एजुकेशन लेना पड़ता है, तब जाकर वो एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर या लॉयर बनता है। लेकिन जो लोग बिना सीखे करते हैं फ्रेंड, उनके लिए तो डेफिनेटली ये गैम्बलिंग ही है। फॉरेक्स इज नॉट अ गैम्बल फ्रेंड। When you accept this, your decision making becomes better and you can learn to develop strategy and how to make profitable trading position. जब आप इस मार्केट को सीरियसली सीखते हो ना फ्रेंड, तो आप अनवांटेड ट्रेड नहीं करते हो। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अनवांटेड जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते हो। आप सारी चीजों को समझते हो, फंडामेंटल, टेक्निकल, एंट्री, एग्जिट, सारी चीजें समझते हैं फ्रेंड। उसके बाद आप ट्रेड करते हो। तो ये गैम्बलिंग नहीं है फ्रेंड, ये प्योर प्रोफेशन है, प्योर बिजनेस है। ओके, एक सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं फ्रेंड, जो शायद आपके दिमाग में भी होगा, कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग? कितना समय लगेगा सीखने के लिए से? देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे सच्चाई बताऊं तो टेक्निकल सीखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हार्डली 1 2 3 महीना बहुत हो गया। फॉरेक्स का पूरा नॉलेज आपको 2 3 महीने में हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि कम से कम आपको ये मार्केट को 1 साल तो जरूर देना पड़ेगा। रीजन क्या है फ्रेंड? टेक्निकल सीखने के लिए 2 3 महीना बहुत होता है, लेकिन सीखने के बाद जब आप मार्केट पे ट्रेड करते हो और आपके अप एंड डाउन्स आते हैं, आपसे जो गलतियां होती हैं, तो वो गलतियों से ना हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ग्रीड, इमोशंस, ओवर ट्रेडिंग, ये सारी चीजें सिखाती है। और इसीलिए प्रैक्टिकल और थ्योरी, ये दोनों को कोलैबोरेट करें। तो मुझे लगता है फ्रेंड, अगर आप इस मार्केट में आज एंट्री कर रहे हो, तो ये दिसंबर का महीना है, कोशिश करो अगला पूरा 2025 जो है, इस पे आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाओ, एजुकेशन को कंटिन्यू रखो फ्रेंड, और 1 साल डेडिकेशन के साथ दे दो। मेरा दावा है फ्रेंड, शायद ये जो नया साल 2025 का आएगा, ये आपके लिए कुछ बदल कर तो नहीं आएगा, लेकिन साल 2026 का जो आएगा, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ को 360 डिग्री बदल सकता है, क्योंकि इस मार्केट का पोटेंशियल इतना बड़ा है। इसीलिए 1 साल से पहले अगर आप इसे बिना सीखे ट्रेड करोगे फ्रेंड, तो मैं आपको आज लिख कर दे सकता हूं कि आप लॉस करोगे। लेकिन इसी 1 साल में अगर आप सीख कर ट्रेड करोगे, तो डेफिनेटली आप उस मार्केट से रेवेन्यू जनरेट कर जाओगे। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और वो है, हु कंट्रोल्स द मार्केट? फॉरेक्स का मार्केट कौन कंट्रोल करता है फ्रेंड? कौन है इसका मालिक, कौन है इसका माई बाप? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, फॉरेक्स एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। यानी कि ये पूरे वर्ल्ड का एक प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज, जहां से किसी भी कंट्री से कोई भी ट्रेड कर सकता है। और ये एक्चुअल में जो फॉरेक्स मार्केट है फ्रेंड, ये इंटर बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, उनका एक नेटवर्क होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक नेटवर्क के माध्यम से, जिसको हम इंटरबैंक सिस्टम कहते हैं, इससे ये कनेक्टेड होता है। ना तो फॉरेक्स का कोई ऑफिस आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेगा फ्रेंड, जैसे आपको बीएससी एनएससी दिखते हैं इंडिया में, ऐसा फॉरेक्स का कुछ भी नहीं है। ना ही फॉरेक्स का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में है फ्रेंड। ना किसी देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, ना कोई इसके ऊपर बॉस है फ्रेंड। ये कमर्शियल बैंकों का एक नेटवर्क है, जिसमें कमर्शियल बैंक आपस में ट्रांजैक्शन करती है। उसी नेटवर्क में हम भी शामिल हो जाते हैं। और हमारे जो मेन कॉम्पिटिटर हैं, जिनके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड, आप सुनोगे, आप हैरान हो जाओगे, आप कौन से मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो? आप कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट बॉडीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इनके साथ ट्रेड करने जा रहे हो फ्रेंड। यानी कि जेएस मॉर्गन, डच बैंक, एचएसबीसी, सिटी ग्रुप्स, ये बड़े बड़े प्लेयर है इस मार्केट में, जो आपके साथ ट्रेड करते हैं। अब आप सोच जाइए फ्रेंड, इन बड़े बड़े प्लेयर के साथ अगर ट्रेड करेंगे, तो क्या सीखना जरूरी नहीं है फ्रेंड? बिल्कुल जरूरी है। और इसीलिए फॉरेक्स का कोई बॉस नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड को डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करता है। और हम जो ट्रेड करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे फ्रेंड, वो बैंकों में जाएगा, या बैंकों से प्रॉफिट लेके हमारे अकाउंट में आएगा। तो अब आता है फ्रेंड, हाउ डिफिकल्ट इज फॉरेक्स? कितना मुश्किल है इसे सीखना? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, क्रिप्टो, स्टॉक या फॉरेक्स, तीनों को कंपेयर करें,
तो फॉरेक्स को सीखना सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा इजी है। ओके, लेट्स से। तो अगर ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होगी फ्रेंड, तो अब एक छोटा सा सवाल आता है कि हाउ डू आई गेट इनटू फॉरेक्स, मैं फॉरेक्स में कैसे शुरू कर सकता हूं। तो पहले काम है फ्रेंड, आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए और उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जो आपके पास है, तभी तो आप जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो। नंबर टू, आपको एक सुटेबल ब्रोकर फाइंड आउट करना है फ्रेंड। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी मीटिंग आपको फिनोविज ने दी है, तो फिनोविज एक अपने आप पे सुटेबल ब्रोकर है। आप इनके साथ अपना एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है आपको। जब आप अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं फ्रेंड, तो उसमें आपको फंड ट्रांसफर करने पड़ते हैं, जिस फंड से हम ट्रेड करते हैं। आपकी जो भी फाइनेंशियल कैपेसिटी है फ्रेंड, उसके हिसाब से आप $100 से लेके कितनी बड़ी भी अमाउंट को यहाँ पे, और ये आपका अपना ही अकाउंट रहेगा, पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा। और इसी अकाउंट से आप मार्केट के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि इसके कुछ ट्रेडिंग के एप्लीकेशंस होते हैं फ्रेंड, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उन एप्लीकेशन को कैसे हैंडल करते हैं, हम इसको भी बहुत डिटेल में सीखेंगे। और उन एप्लीकेशन के साथ आप अपने डीमेट अकाउंट को कनेक्ट कर दोगे। ये सारा प्रोसेस करने के लिए फ्रेंड, आपको हार्डली 15 मिनट से 20 मिनट का समय लगेगा। और जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, बस आप ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये था फ्रेंड वो सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं। आज क्योंकि पहला दिन है फ्रेंड, तो सवाल ये आता है कि अगर आप एक साल डेडिकेशन देना ही चाहते हैं, सीखना ही चाहते हैं, टाइम ही दे रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा फ्रेंड। देखिए, आज हो सकता है आप जॉब करते हो सकता है आपका अपना बिजनेस हो फ्रेंड, आप एक एक इनकम ऑलरेडी जनरेट कर रहे हो। तो ट्रेडिंग क्यों सीखना है फ्रेंड, क्योंकि हमारी लाइफ और बेटर हो जाए और मोर इनकम को हम अचीव करें। और खास करके फॉरेक्स की बात करें, तो ये 24 घंटे का मार्केट है फ्रेंड। ना तो आपको जॉब छोड़नी है, ना आपको शॉप छोड़नी है। आपको करना क्या है, जो टाइम आप चैट्स पे लगाते हो सोशल मीडिया के, या अगर आप टीवी देखते हो फ्रेंड, तो वो टाइम आपको इन्वेस्ट करना है, ताकि उसी टाइम से आप रेवेन्यू को जनरेट करें। तो ये सीखने से आपका मोर रेवेन्यू जनरेट होगा, मोर फ्री टाइम आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड, अगर आप जॉब प्रोफाइल में हो, आप 10 से 12 घंटे या 8 से 10 घंटे जरूर जॉब को देंगे। आपकी सैलरी मान लेते हैं 50,000 है, 1 लाख है, जो भी है। आप कितनी भी मेहनत कर लो फ्रेंड, सैलरी उतनी आएगी और टाइम आपका कम नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस मार्केट में मेहनत कर लो, तो कम समय में बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, और समय को बचाकर अब वही समय फैमिली के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा फ्रेंड, ये मार्केट अगर आप सीख गए ना, तो आपका लाइफ का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। स्ट्रेस कैसे खत्म होता है, आपको बता दो फ्रेंड। एक आम आदमी के जिंदगी में 3 प्रकार की चुनौतियां, 3 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। एक फाइनेंशियल स्ट्रेस है, दूसरा मेंटल स्ट्रेस है, और तीसरा फिजिकल स्ट्रेस है। या तो उसको कोई बीमारी है फ्रेंड, वो फिजिकली परेशान है, या फैमिली में या रिलेटिव के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है, वो मेंटली परेशान है, या पैसे पूरे नहीं पड़ रहे फ्रेंड, वो फाइनेंशियली परेशान है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख लिया फ्रेंड, और आप यहां से रेवेन्यू जनरेट करने लग गए, प्रॉफिट बनाने लग गए, तो ये तीनों स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएंगे। जैसे अगर कोई बीमारी है, पैसा है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर कोई रिलेटिव आपके साथ नाराज है फ्रेंड, पैसा कमाओ, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। और पैसा है, तो पैसे की समस्या तो बिल्कुल नहीं रहती फ्रेंड। इसीलिए मुझे लगता है कि पैसा भगवान तो नहीं है फ्रेंड, लेकिन आज की डेट में नंबर 2 पे जरूर आता है। वर्क फ्रॉम होम कितना बड़ा बेनिफिट है। बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, सर्दियां पड़ रही है, कहीं नहीं जाना फ्रेंड। घर में बैठो बेडरूम में अपने मस्त, और घर से आप ट्रेड करो। नो बॉस, कोई आपका बॉस नहीं है जो आपको रूल रूल करेगा फ्रेंड। आपकी जब मर्जी है ट्रेड करो, जब मर्जी नहीं है ट्रेड मत करो। जितना प्रॉफिट निकालना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नो टाइम बाउंडिंग, यानी यहाँ पे समय का बाउंडेशन नहीं है फ्रेंड। यहाँ पे समय का बिल्कुल बाउंडेशन नहीं है। आपको रात को 2 बजे नींद नहीं आ रही, मार्केट खुला है, 2 बजे उठिए, पैसे कमाइए। सुबह 5 बजे उठ जाते हो, 5 बजे पैसे कमा लो फ्रेंड। आपको ऐसे ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, जो सुबह ब्रश करने से पहले भी आपको पैसा दे जाएगी, शाम को सोने से पहले भी आपको पैसा दे जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, लेकिन उसके लिए 22 दिनों तक आपको मार्केट में मेरे साथ बने रहना है। चलिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और एक बेसिक इंफॉर्मेशन से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे कोर्स को एडवांस कोर्स की तरफ ले जाएंगे। स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट, इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट, और फिर इसको कंपेयर करेंगे करेंसी मार्केट के साथ। तो पहले आता है फ्रेंड मार्केट का टाइमिंग। स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, खास करके इंडियन स्टॉक मार्केट। तो हमारे ये मार्केट जो खुलता है फ्रेंड, स्टॉक मार्केट 9:15 AM में खुलता है और 3:30 PM में बंद हो जाता है। यानी एक दिन में करीब करीब 7 घंटे मार्केट चलता है। करेंसी की बात करें, यानी फॉरेक्स की बात करें,
तो इंडियन टाइम के हिसाब से मंडे सुबह 3 बजे ये मार्केट खुलता है और सैटरडे की सुबह 3 बजे ये मार्केट बंद होता है। यानी कि 24 आवर्स और 5 डेज इन अ वीक ये मार्केट चलेगा फिर। नंबर टू, अगर मैं ट्रांजेक्शन की बात करूं तो इंडियन स्टॉक मार्केट का पर डे का ट्रांजेक्शन है 81,000 करोड़ का। और अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं तो यहाँ पे पर डे का ट्रांजेक्शन है 7.5 ट्रिलियन डॉलर का। अगर आपको ये नहीं पता फ्रेंड ये कितने बड़ी फिगर होती है तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। 7.5 ट्रिलियन डॉलर का मतलब होता है 500 लाख करोड़। जी हाँ फ्रेंड, पहले 500 लिख लो यानी कि 5 के बाद 2 जीरो, फिर लाख के 5 जीरो लगा दो यानी 5 के बाद टोटल 7 जीरो, और फिर करोड़ के 8 जीरो लगा दो यानी 5 के बाद टोटल 15 जीरो लगाओ, 15 जीरो। ये है इस मार्केट का एक दिन का रेवेन्यू, एक दिन का ट्रांजेक्शन। अब आप खुद सोचिए फ्रेंड, 500 लाख करोड़ जहां पे डेली आते हैं, वो मार्केट कितना बड़ा होगा और क्या ये गैम्बलिंग होगा। अगर हम टैक्सेशन की बात करें फ्रेंड, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप में से कोई ट्रेड करता होगा तो आपको पता है 30% से लेकर 54% तक का टैक्स लगता है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड में फॉरेक्स की बात करें तो वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर केवल 2% का टैक्स लगता है। सक्सेस रेशो की बात करो फ्रेंड, तो स्टॉक मार्केट में लिमिटेड सक्सेस रेशो है। लेकिन अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं तो आप गूगल पे जाकर सिर्फ टाइप कर देना टॉप अर्नर इन फॉरेक्स इंडस्ट्री, आपको पहला नाम मिल जाएगा जॉर्ज सोरस का, जिसने एक दिन में 1 बिलियन डॉलर का यानी कि 7,500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। इतने बड़े बड़े प्रॉफिट जनरेट करने वाले इंडिविजुअल यहाँ पे हैं फ्रेंड। एग्जीक्यूशन की टाइम का बात करें, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट करने में कितना समय लगता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाती है फ्रेंड, और करेंसी मार्केट में भी ट्रेड हो जाती है। अगर हम लीवरेज की बात करें तो स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा 1:5 का लीवरेज मिलता है और यहाँ पे 1:500 का लीवरेज मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों मार्केट के बीच में। ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, और यहां से हम फॉरेक्स के आउटलुक को सीखते हैं यानी कि बैकग्राउंड को समझते हैं। बैकग्राउंड में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजैक्शंस की यानी कि टर्नओवर की। जैसे मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड, 2019 यानी कोविड से पहले फॉरेक्स में पर डे का ट्रांजैक्शन था 6.5 या 6.6 ट्रिलियन डॉलर का। जो कोविड के बाद यानी कि 2022 के बाद ये 7.5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया, और ये वर्ल्ड का अकेला सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है जो इतने बड़े रेवेन्यू के साथ 24 घंटे चलता है फ्रेंड। अगर आप क्रिप्टो की भी बात करें फ्रेंड, तो क्रिप्टो का पर डे का ट्रांजैक्शन है 2.5 ट्रिलियन डॉलर का, और ये है 7.5 ट्रिलियन डॉलर का। तो आप खुद गेस कर सकते हैं कि वर्ल्ड का अकेला सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ 170 कंट्रीज की यानी 170 देशों का पैसा ट्रेड किया जाता है फ्रेंड फॉरेक्स में। 170 देशों के पैसे पे यहाँ पे ट्रेड की जाती है। लेकिन हर करेंसी के ऊपर इतना वॉल्यूम नहीं आता फ्रेंड जितना वॉल्यूम अमेरिकन डॉलर पे लगता है। और तकरीबन फॉरेक्स का जितना भी ट्रांजेक्शन आप देख रहे हो, इसका 88% रेवेन्यू केवल यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे लगता है। इसीलिए अगले 22 दिनों में जब मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा फ्रेंड, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा यूनाइटेड स्टेट डॉलर को समझना, उसके मूवमेंट को समझना, और उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट कैसे बनानी है ये हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग के एप्लीकेशन जो यूज करने फ्रेंड, ये आपको मिल जाएंगे MT4 और MT5, जिसको हम कहते हैं मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5। फिनोविज के साथ जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो आपको MT4 या MT5 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उस डिमेट अकाउंट को आप MT5 के साथ कनेक्ट करेंगे फ्रेंड, ये आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे अवेलेबल मिल जाता है। यहाँ पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और वर्ल्ड के 54% रिटेल ट्रेडर जो है फ्रेंड, वो इन्हीं एप्लीकेशन का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा बड़ी संख्या इस एप्लीकेशन को यूज करने वाली की है। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। और सवाल ये आता है कि 170 देशों का पैसा यहाँ पे ट्रेड किया जाता है, तो क्या सभी पैसों पे ट्रेड बहुत ज्यादा होती है? मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं है फ्रेंड ऐसा। सबसे ज्यादा जो करेंसी पे पैसा लगता है, ट्रेड लगता है, नंबर 1 पे आता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, नंबर 2 पे आता है यूरोपियन कंट्री का यूरो, और नंबर 3 पे आता है जापान की करेंसी जैपनीज येन, जिसको हम JPY बोलते हैं। तो ये तीन ऐसे करेंसी है फ्रेंड जिन पे सबसे बड़ा रेवेन्यू लगता है, और मैं आपको ऐसे ही टॉप मोस्ट जो करेंसीज हैं इनके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है वो हम आगे सीखने वाले हैं। ओके,
तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। इसके आगे हमारा पोर्शन जो है वो थोड़ा सा डीप होने वाला है।